राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्वालियर बेजाताल इंडियन कैफे हाउस में रखी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश महासचिव बौद्ध बीट एल कदम ने ग्वालियर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि आगामी सम्राट अशोक विजयदशमी 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 9 बजे से दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में विशाल बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर संपूर्ण भारत के लगभग 28 से 30 राज्यों के बुद्ध डॉक्टर आम्बेडकर अनुयायी विधि सम्मत बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं बीएमपी लीड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इसी के साथ ही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले बोध सत्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 68वें बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह जो है होने जा रहा है 12 अक्टूबर 2024 को नागपुर की धरती पर, जहां 68 साल पूर्व जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के साथ में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी। इसी नागपुर की भूमि दीक्षा भूमि पर 12 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। 30 राज्यों से वहाँ लोग पधार रहे हैं। लाखों की तादाद में जो है धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा। तो इसमें जो मुख्य धम्म दीक्षक रहेंगे पूज्य भदंत जी ज्ञानेश्वर जी, जो कुशीनगर बुद्ध विहार से हैं, जहाँ तथागत बुद्ध का जो है परिनिर्माण हुआ था। इसी के साथ ही भदंत नागार्जुन खुरई ससई, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक समिति नागपुर के जो है अध्यक्ष हैं। इसी के साथ में जो है धर्मोपदेशक जो है बनते सारथी रहेंगे, जो नागपुर से हैं, और पूज्य बनते सत्यानंद बौद्ध जो बिहार से हैं, वो भी रहेंगे साथ में। और मुख्य अतिथि के रूप में जो है धर्म प्रकाश भारती राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, वो वहाँ जो है मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। साथ में ही बादल सिंह बौद्ध जो है राष्ट्रीय कार्रवाई का अध्यक्ष है, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में जो है इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, जो बालाघाट से हैं, जो राष्ट्रीय आचार्य हैं आरबीएम के। और इसी के साथ ही प्रोफेसर आर.सी. धीमान साहब, जो कानपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, जो लॉ पढ़ाते हैं, वो भी वहाँ जो है मुख्य वक्ता के रूप में जो है अपना वक्तव्य रखेंगे। इसी के साथ ही चरणदास प्रजापति जी जो है, वो भी संगठन सचिव हैं, राष्ट्रीय संगठन सचिव है आरबीएम के, तो वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जो है एल.पी. अमृत बौद्ध साहब हैं, जो जबलपुर से हैं, वो जो है राष्ट्रीय सहायक आचार्य हैं। इसी के साथ उपासिका सुषमा बौद्ध, जो राष्ट्रीय महिला इनकी अध्यक्ष है, वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगी। तो इस प्रकार का कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम है। 12 तारीख को धम्म दीक्षा का कार्यक्रम है, 13 तारीख को लाइट एंड शो का प्रोग्राम रहेगा 3 घंटे का, तो वो भी रहेगा। और 14 तारीख को नागपुर की धरती पर जो है जितने लोग भी धम्म दीक्षा लेंगे, वो अपना जो है मार्च निकालेंगे, शांति यात्रा निकालेंगे। इसी के साथ ग्वालियर से कितने लोग शामिल हैं? ग्वालियर से लगभग 5000 लोगों को जाने की ग्वालियर संभावना है। ग्वालियर संभाग से, जी हाँ, संभाग से 5000 लोगों को जाने की संभावना है। बौद्ध धर्म को जैसे आप लोग इतना बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी भी भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। ठीक है, उनका काम वो कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो 85% समाज है, जो SC ST OBC से जो समाज है, वो यहाँ का मूल निवासी समाज है। उनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म ही था, पुराने बौद्ध हैं वो। उन्हें किसी भूलवश जो है वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, इसलिए वो दोबारा से ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वो बुद्ध धर्म की शरण में दोबारा से आ रहे हैं। जैसे कि ये हिंदू शब्द है, हिंदू समाज बनाई गई, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं। इन लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में क्या कहना चाहिए? असल में क्या है, बौद्ध धर्म का इतिहास बड़ा पुराना है और बौद्ध धर्म जो है सनातन धर्म है। और कुछ लोगों को शायद न मिलने के कारण या अज्ञानता के कारण वो पढ़ लिख नहीं रहे, या वो जो है इस धर्म के बारे में नहीं जानते,
या महापुरुषों की विचारधारा नहीं पढ़ पाते, इसलिए जो है वो लोग पीछे हैं। वो लोग अपने आप को जो है हिंदू धर्म में मानते हैं, जबकि हिंदू किसी प्रकार का कोई ये तो धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है। ऐसा लोग हिंदू धर्म वाले भी कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऐसा बौद्ध धर्म पूरे दुनिया में माना जाता है, जाना जाता है, लेकिन अपने भारत से बौद्ध धर्म निकला है और तभी भारत में पीछे है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तथागत बुद्ध का जो 563 ईसा पूर्व भारत में जो है, जब जम्बूद्वीप कहलाता, भारत का पुराना नाम जम्बूद्वीप भी है, और भारत में तथागत बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद में धर्म का प्रचार प्रसार चला और जो है आज भारत से दुनिया के देशों में धर्म जो है बड़ी ही पहुंच गया है। करीब 30-40 जो देश है वो बौद्ध राष्ट्र भी है, और हर राष्ट्र में जो है बौद्ध धर्म और दिनों दिन जो है फल फूल रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन भारत की विडंबना ये है कि यहाँ जाति व्यवस्था होने के कारण या जातियों में बटा हुआ समाज होने के कारण जो है यहाँ पीछे रह गया। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं उस समय की बात करना चाहूँगा जिस समय दलित वर्ग बहुत पीछे था। उसमें से बाबा साहब निकलने के बाद में बाबा साहब की अनुयायी में लाखों लोगों ने बहुत दम दिया, लेकिन उसके बाद से मानवर काशीराम साहब आए। उसके बाद से मुझे कोई लगता नहीं ऐसा कोई जो बहुत दम को लेकर बहुत चिंतित हो। नहीं, बाबा साहब के बाद में जो है, जब वो पूरे देश में लोगों में जागरूकता आई और कांशीराम साहब के आने के बाद में जब महापुरुषों की विचारधारा आई, तब लोग इस बात को समझ पाए। और कांशीराम साहब की इच्छा थी, कांशीराम की अंतिम इच्छा बौद्ध धर्म की निरोध इच्छा, और ये उन्होंने घोषणा की थी कि मैं जो है 2006 में जो है 2009 में मैं जो है लाखों लोगों के साथ में जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लूँगा। लेकिन वो 6 में बीमार हो जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए नहीं तो कांशीराम साहब लाखों की तादाद में लोगों के साथ में जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने वाले थे। अभी नई जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? नई जनरेशन से मैं यही संदेश देना चाहेंगे कि वो महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ें, महापुरुषों के अनुसार बताए रास्ते पर चलें, और वो महापुरुषों को पढ़कर और खुद समता सुनता बंधुता न्याय की जो पैरवी हमारे महापुरुषों ने की थी, और संविधान भी हमारा जो है ये समता सुनता बंधुता की बात करता है। तो वो जो है संविधान के साथ साथ में वो जो है बाबा साहब को भी पढ़े और महापुरुषों को भी पढ़े, जिससे उनको जो है ज्ञान प्राप्त हो और वो जो है इस विचारधारा से जुड़ सकें।